मैं पूछ रहा हूं कि 13 पुलिस विभाग के कर्मचारी जो संतोष शुक्ला कांड में गवाह थे, वे गवाही से मुकर गए। ऐसे आदमी को दंड देने के लिए न्यायपालिका क्या तानाशाह है? क्या न्यायपालिका का यह दोष है? इन 13 लोग जो गवाही से मुकरे, उनको बर्खास्त करने की जिम्मेदारी वहां के एसएसपी, डीआईजी, आईजी की है कि न्यायपालिका की है? प्रश्न है जो 13 जब पुलिस के आदमी तक खौफ से गवाही नहीं देंगे तो आम आदमी कहां से गवाही देगा? और जब गवाह नहीं होंगे तो किस प्रावधान के तहत, क्या न्यायपालिका कोई एक काजी साहब की इंस्टीट्यूशन है? आ रहा हूं आपके पास। एक संदेह के आधार पर फैसला दे दे? भाई बिना गवाही के फैसला कैसे होगा? हम कहते हैं इस केस में भी मुझे बता दीजिए कि अगर पुलिस वाले गवाही न दें, कल्पना कीजिए तो पब्लिक का कौन आदमी इतना विभत्स केस के बाद इस केस में भी गवाही देने की हिम्मत करेगा? अगर पुलिस के आदमी गवाही न दें। और हमें नहीं भूलना है कि इतिहास में पुलिस के आदमी तक गवाही देने से मुकर गए और उन पर एक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एग्जैक्टली एक सूर्य कुमार सर, टॉप 10 की लिस्ट में सर आपका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन किसी मीडिया वाले ने गवाही से किसी को रोका नहीं था और ना ही किसी न्यायपालिका ने कहा होगा पुलिस वालों को कि आप गवाही मत दीजिए। सर बहुत हैरान करती है बात, यूपी के हर किसी के जहन में ये बात इस वक्त गूंज रही है सर, कि सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि एक थाने के भीतर एक मंत्री का मर्डर हो जाता है और वहां पर कोई पुलिस वाला गवाही देने को तैयार नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि दोष पुलिस वालों का नहीं है सर? नहीं, मैं बताता हूं आपको। पुलिस विभाग एक अकेला विभाग है कि जहां विभीषण के लिए माफी नहीं होती, विभीषण को गोली मार दी जाती है, विभीषण को तुरंत सस्पेंड करके बर्खास्त किया जाता है। हमारी जानकारी में कभी किसी विभीषण को गोली नहीं मारी गई है सर। होता है उसी थाने माफ कीजिएगा सर, निलंबन कोई कार्रवाई नहीं होती। शायद उनके मन में यही बात होती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निलंबित हो जाएंगे फिर बहाल हो जाएंगे। जो सुब्रत त्रिपाठी साहब कह रहे हैं, अरे बहाल नहीं हो जाएंगे, मुकदमा चल जाएगा, जेल चले जाएंगे। और अभी देखिएगा, अभी ये जरा जड़ में जाइए कि अगर पुलिस वालों, मुझे मालूम नहीं है कि इस केस में पुलिस वालों ने गवाही दी कि नहीं दी, लेकिन मैं तो एक मोटी मोटी बात जानता हूं कि संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ तो जिसने, अगर विकास दुबे ने नहीं किया तो जिसने किया उसको सजा क्यों नहीं हुई? फाइल बंद होने का क्या तुक है? क्या फिर इंतजार हो रहा है? कौन दिलवाएगा सर? उसको सजा हम दिलवाएंगे क्या? जब मौके पर जो लोग थे वो मुकर गए, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, कोई गवाही नहीं मिला सर, तो सजा कौन दिलवाएगा? अनुभव जी वही कह रहा हूँ। जी, बड़ा हास्यास्पद बयान दे रहे हैं भाई शुक्ला जी आप, कि आप कह रहे बड़े थाने में उसकी हत्या हुई, आप कह रहे अगर विकास दुबे डरे, विकास दुबे था, लेकिन उसका खौफ इस कदर था कि 25 पुलिस वाले और 6 सब इंस्पेक्टर होने के बाद भी सबके बीच वो हत्या करता और निकल जाता है। और आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं, विकास दुबे के गांव में 13 बार दबिश पड़ी और 13 के 13 बार पुलिस वाले वहां से मार खा के आए। जब वो मार खा के आए, हम और आप सब समाज में रहते हैं, एक पुलिस वाले को अगर कोई कॉलर भी पकड़ लेता है तो पुलिस उसका घर खोद देती है। आखिर वो कौन सा दबाव था कि 13 बार पुलिसकर्मी उसके गांव में मारे गए और एक बार भी विकास के ऊपर कार्रवाई नहीं की? दूसरी बड़ी बात मैं आपसे कहता हूँ, जो बार बार आप कह रहे हैं 60 मुकदमे और पुलिस ने 60 बार गिरफ्तार किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विकास दुबे को पिछले 10, 15, 20 सालों में सिर्फ अभी 2017 में अरेस्ट करा गया है। बाकी हर बार उसने सरेंडर करा, वो भी 7-8 मामलों में। बाकी सभी मामलों में गवाह होस्टाइल होकर मुकदमे वापस लिए हैं। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे रहे हैं शुक्ला जी आप। ठीक है शुक्ला जी, अगर आप दोस्त मीडिया को दे रहे हैं। एक बात और बता दूं, मीडिया की वजह से जब मामला चर्चित होता रहा तो इस वजह से कुछ उसके ऊपर कार्रवाई हो भी जाती है। सूर्य कुमार सर, अगर आप जवाब देना चाहें। विकास दुबे का इतना खौफ है कि उसके खिलाफ कोई बोलने को तक को तैयार नहीं। संतुष्टि के लिए उनकी स्काइप में लगा के संतुष्टि के लिए लगा। ठीक है महेश मिश्रा जी, सर हमें खत्म करना होगा। आखिर में मेरा एक सवाल आपसे ये है सर, क्या पुलिस मोबाइल चोर को, बाइक चोर को पकड़ती रह गई और ये जो बड़े अपराधी हैं इनका साम्राज्य फैलता चला गया, इधर किसी का ध्यान ही नहीं गया, या जानबूझकर आंखें बंद की गई थी कि ये बड़े अपराधी हैं, इनकी तरफ कौन जाएगा, इन पर हाथ कौन डाले?
देखिए, जहां तक बड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न है, ये कहना गलत है कि किसी की निगाह नहीं गई, लेकिन ये बात अवश्य है कि यदि हम स्पेसिफिकली यदि हम इस केस को देखें, इस प्रकरण को देखें विकास दुबे का, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें निगाह नहीं गई, और निगाह भी गई और हमने इसको नकार दिया, हमने इसको तवज्जो नहीं दी इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की। लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होती रही है और कार्रवाई होती रहेगी, और गंभीर कार्रवाई हुई है, कन्विक्शन भी हुआ। लेकिन विकास दुबे का जहां तक मामला है, और पुलिस का एक जनरल ये एटीट्यूड ये हो गया है कि उसको यानी हर काम को रूटीन में लेने का, उस हर काम को एक रूटीन में लेने का। आज तारीख हालत ये है कि किसी एसएसपी का, डीआईजी का, आईजी का मोबाइल नहीं उठता है। यदि आप मिला लें, आप अपने चैनल से मिलाएं, तो मोबाइल नहीं उठेगा, उनका पीआरओ या कोई सिपाही दीवान दरोगा उठाता है उस मोबाइल को। क्या किसी को सूचना मिलेगी? क्या किसी को कार्रवाई करेगा किसी के खिलाफ? जब आप रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं किसी आदमी को, आप हालत ये है कि कंप्लेनेंट सेल, जो कंप्लेंट सेल है हमारी, शिकायत प्रकोष्ठ है, जो प्रकरण चल रहा है कि शिकायत सीओ साहब ने की और नहीं पहुंचा, अरे ये तो टेलीफोन बता सकते हैं कि सीओ साहब ने लेटर लिखा था, सीओ साहब को लेटर कब लिखा और कब चला वहां से और कब पहुंचा एसएसपी के यहाँ। ऐसा कोई नहीं है कि उसके लिए एक जांच और एक बहुत बड़ी जांच की आवश्यकता हो। सर, जड़ें बहुत गहरी है और उस गहराई तक जाना होगा। अगर इस बीमारी को ठीक करना है, इस सिस्टम को दुरुस्त करना है, तो उस गहराई तक जाना होगा। सतही बातों से अब कुछ नहीं होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मां बहस का हिस्सा बनने के लिए। चलते हैं अपर्णा के पास। बहुत शुक्रिया।